वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल ई लर्निंग कॉमर्स क्लासेस फॉर स्टैंडर्ड 11। दोस्तों हम देख रहे हैं हमारा चैप्टर 4 लेजर अकाउंट्स और उसमें हम आज देखने वाले हैं इलस्ट्रेशन 14 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। दोस्तों हमने पिछले इस बार देखा था इलस्ट्रेशन नंबर 13 जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया था सम्स को। हमारे पहले हमने सारे जर्नल एंट्रीज पास किए थे, जर्नल एंट्री से लेजर पास किया था और फिर उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस पे गए थे। लेकिन दोस्तों मैं आज आपको इस तरीके से आज सिखाने वाला हूं ताकि एक बार आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए तो आप जर्नल से लेजर जल्दी से जल्दी पोस्टिंग कर सकोगे और सारे जर्नल एंट्री होते ही होते आपकी लेजर पोस्टिंग भी कंप्लीट हो जाएगी और जैसे ही लेजर पोस्टिंग कंप्लीट होगी हम उसे ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट करते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ जो कि है इलस्ट्रेशन 14 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी सम स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है, पूरा सम रीड कर लेना है, क्या रिक्वायरमेंट है वो समझ लेना है, उसके बाद हमें हमारे आंसर की तरफ बढ़ना है। तो चलिए मैं पहले आपके लिए क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। फॉलोइंग बैलेंसेस अपेयर इन द बुक्स ऑफ मिस्टर करण एज ऑन 1 जनवरी 2018। उसमें कुछ डेबिट बैलेंसेस दिए हैं, कैश बैलेंस दिया है, हमें परचेज अकाउंट दिया है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के डेबिट बैलेंस दिया है और कुछ क्रेडिट बैलेंस दिया है जो कि करंट कैपिटल अकाउंट है और सेल्स अकाउंट है। उसके बाद हमारे सारे ट्रांजैक्शन दिए हैं। 2018 के ट्रांजैक्शन है, जनवरी 5 का पहला ट्रांजैक्शन है, बॉट गुड्स फ्रॉम मिस्टर ऋषि ₹10,000। देन उसके बाद 10 तारीख की ट्रांजैक्शन है, ड्रू फ्रॉम बैंक 20,000 फॉर ऑफिस एंड फॉर 600 फॉर सेल्फ यूज। 17 जनवरी को रिटर्न की एंट्री है टू मिस्टर ऋषि ऑफ ₹2,000। जनवरी 19 को कैश परचेज की एंट्री है, 22 जनवरी को हमारी कैश सेल की एंट्री है, 26 जनवरी को डिपॉजिट है बैंक में और 28 जनवरी को इंटरेस्ट कलेक्शन फ्रॉम द बैंक है। दोस्तों ये हमें जर्नल एंट्री सारी कौन सी जर्नल एंट्री लगने वाली है, कौन कौन से लेजर लगने वाले हैं, इसके लिए हमने ये सम पढ़ लिया। आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैश अकाउंट बनाना है, परचेज अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है, करंट कैपिटल अकाउंट बनाना है, सेल अकाउंट बनाना है, उसके बाद ऋषि अकाउंट, और जैसे जैसे आगे की एंट्री आती जाएगी हम वैसे वैसे हमारा लेजर बनाते जाएंगे। पिछले सम में हमने देखा था बिजनेस स्टार्ट हुआ था, इसलिए जो भी कैपिटल ब्रिंग इन किया था बिजनेस में, जो भी कैपिटल बिजनेस में लाया गया था उसकी हमने जर्नल एंट्री पास की थी। लेकिन आज यहाँ पे हमें दिया गया है कि बैलेंसेस ऑलरेडी है, ये बिजनेस ऑलरेडी स्टार्टेड है, ये स्टार्टेड बिजनेस का ट्रांजैक्शन अगले महीने के लिए हो रहा है, यानी ऑलरेडी कंटिन्यूस बिजनेस का ट्रांजैक्शन चालू है। तो इसमें जो भी बैलेंसेस कैरी करेंगे हम उसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होगी, सिर्फ जो ट्रांजैक्शन हुए हैं जो हमने देखा है जनवरी 5 से जो ट्रांजैक्शन है उसी की जर्नल एंट्री होगी और लेजर पोस्टिंग होगी। तो पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो जो लेजर रिक्वायरमेंट है पहले वो लेजर बना के उसके लेजर बैलेंसेस को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो हमें ऊपर दिया गया है डेबिट बैलेंसेस में कुछ दिए गए हैं, क्या क्या दिया गया है, हमें कौन कौन से अकाउंट दिए गए, कैश अकाउंट। तो चलिए पहले बना लेते हैं हमारा कैश अकाउंट। मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना के रखा है, ये देखिए बनाया हुआ है कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट में 1 जनवरी को बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेना है, कितने अमाउंट की, 60,000, जो हमारे क्वेश्चन में ही दिया गया है। उसके बाद हमें दिया गया है परचेज अकाउंट का बैलेंस दिया है 80,000, वो भी डेबिट बैलेंस है। तो हमने परचेज अकाउंट भी बना लिया और 1 जनवरी को उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया 80,000। 80,000 कहाँ से लाया, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगेन बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 1 लाख बैलेंस है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी मैं आपको बना लेता हूँ, लेजर आपके लिए बना रखा है मैंने, आपको बना लेना है और पहले तारीख को बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेना है 1 लाख रुपीज़। इस तरह से डेबिट बैलेंस तो सारे कंप्लीट हो गए। अब हमें क्या करना है, क्रेडिट बैलेंस के कुछ ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। करंट कैपिटल अकाउंट 2 लाख, करंट कैपिटल अकाउंट हमें पहले बना लेना है, उसमें क्रेडिट बैलेंस दिया गया है तो हमें क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है और अमाउंट 2 लाख जो क्वेश्चन में दी गई है। अगेन एक और ओपनिंग बैलेंस दिया गया है जो कि है सेल्स अकाउंट का और वो भी क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस होने की वजह से सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में हमें जाना है, तो सेल अकाउंट हमने बना लिया है और उसके क्रेडिट साइड में एंट्री 1 जनवरी को पास कर दी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। तो ये हो गई हमारी ओपनिंग बैलेंसेस की ट्रांसफ़र टू लेजर। मतलब इसके बारे में अभी हमें जर्नल एंट्री में कुछ क्वेश्चन नहीं है और ये हमारा बैलेंसेस ब्रॉट डाउन कर लिया हमने। अब चलिए बढ़ते हैं एक लेजर की एक जर्नल एंट्री की तरफ और उसकी लेजर पोस्टिंग साथ के साथ। जनवरी 5 बॉट गुड्स फ्रॉम मिस्टर ऋषि ₹10,000। आपने परचेज किया है ऋषि से 10,000 में और सिंस आपने पेमेंट की बारे में नहीं बोला गया है तो ये क्रेडिट परचेज है, तो हमें क्या एंट्री पास करनी होगी,
यस सिंपल है, आपको अभी तो मालूम हो ही गया है कि परचेज अकाउंट को डेबिट करना है और टू ऋषि अकाउंट को ऋषि अकाउंट को क्रेडिट करना है, और आपने नरेशन लिख दिया बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ये आपने जर्नल एंट्री पास की, इसकी लेजर पोस्टिंग हम साथ के साथ करते जाने वाले हैं। दोस्तों एक बार आप इस चीज़ों से आप प्रैक्टिस करते करते आसानी से सीख जाओगे तो आपको साथ के साथ पोस्टिंग करना आसान होगा और आपका समय भी एग्ज़ाम में बच जाएगा। आपको एग्ज़ाम में भी इसी तरह से इतनी ही तैयारी करनी है ताकि आप अपना लेजर पोस्टिंग साथ के साथ कर सको। तो अब हमें क्या करना है, दो अकाउंट चाहिए हमें, परचेज अकाउंट और ऋषि अकाउंट। परचेज अकाउंट तो हमने ऑलरेडी बना रखा है क्योंकि हमने बैलेंस ट्रांसफ़र किया था, और दूसरा है ऋषि अकाउंट। तो ऋषि अकाउंट हमें बना लेना है। तो पहले हम क्या करते हैं, डेबिट की एंट्री पास करते हैं। तो परचेज अकाउंट में हमें जाना है और डेबिट साइड क्या लिखना है, सिंस परचेज अकाउंट डेबिट में है इसलिए परचेज के हम डेबिट साइड में जा रहे हैं, और 5 जनवरी को टू ऋषि अकाउंट 10,000, क्योंकि ऋषि क्रेडिट में है, यानी अपोजिट एंट्री ऑफ डेबिट साइड। तो हम परचेज के अकाउंट में परचेज नहीं लिख सकते, इसलिए हम ऋषि अकाउंट लिखते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। और जर्नल एंट्री हमने पास कर दी 10,000, ये आपका काम खत्म हो गया। जर्नल पोस्टिंग एंड लेजर पोस्टिंग दोनों हो गई। अब देखते हैं दूसरी ट्रांजेक्शन क्या दिया गया है। सॉरी, मैं आपको क्रेडिट एंट्री बताना भूल गया। ऋषि के अकाउंट में भी हमें क्रेडिट एंट्री पास करना है ताकि हमारा लेजर बैलेंस हो। तो क्या करना है हमें, अभी ऋषि अकाउंट क्रेडिट में है इसलिए हम ऋषि के लेजर में क्रेडिट साइड में जाएंगे और 10,000 की एंट्री पास करेंगे बाय परचेसेस ₹10,000। और जनवरी 5 की एंट्री है इसलिए हमने डेट डाल दी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एंट्री का काम खत्म। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। जनवरी 10 जनवरी को हमने ड्यू फ्रॉम बैंक ₹20,000 फॉर ऑफिस एंड 6,000 फॉर सेल्फ यूज़। यहाँ पे हमने दो ट्रांजेक्शन एक ही साथ कर लिया। हमने क्या किया, 20,000 रुपये बैंक से ऑफिशियल यूज़ के लिए निकाला और 6,000 रुपये हमने सेल्फ यूज़ के लिए निकाला, यानी हमने टोटल बैंक से निकाले 26,000 रुपये। तो हमने बैंक से पैसे निकाले तो हमारे हाथ में कैश आ रही है। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास होगी, जो हम बिजनेस में यूज़ करने वाले हैं वो हम कैश अकाउंट में रख लेंगे जो हमारा बिजनेस का अकाउंट है, और जो हम सेल्फ यूज़ के लिए करने वाले हैं वो तो हमारा ड्राइंग होता है। आपको मैंने बताया था जो भी प्रोप्राइटर अपना पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं उसे हम ड्राइंग कहते हैं। तो हम एक ड्राइंग का अकाउंट बना लेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे, बैंक को, क्योंकि क्रेडिट कहाँ से जा रहा है, पेमेंट कौन कर रहा है, हमें बैंक कर रहा है। तो इसकी एंट्री सिंपल है, कैश अकाउंट डेबिट 20,000 क्योंकि वो बिजनेस में यूज़ होने वाली है, करंट ड्राइंग अकाउंट डेबिट क्योंकि वो पैसे निकाले जा रहे हैं, और सेल्फ यूज़ के लिए तो करंट अकाउंट डेबिट कर दिया हमने कितने अमाउंट से, 6,000 से, और टोटल अमाउंट हमने बैंक से कितनी निकाली, टू बैंक अकाउंट 26,000, 20,000 प्लस 6,000 यानी 26,000, और आपने उसकी नरेशन भी लिख दी। अब हमें यहाँ पे 3 अकाउंट चाहिए, कैश अकाउंट, करंट ड्राइंग अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। हमारे पास कैश अकाउंट ऑलरेडी बने हुए हैं तो हम क्या करते हैं, पहले डेबिट साइड की पहले एंट्री करते हैं। कैश अकाउंट में हमें डेबिट साइड में जाना है और आपको पता है उसकी अपोजिट एंट्री बैंक की है। तो कैश अकाउंट के डेबिट में टू बैंक अकाउंट कितना अमाउंट लिखेंगे, 20,000। क्यों, जर्नल एंट्री में कैश के सामने हमारे पास 20,000 की अमाउंट है इसलिए हम 20,000 लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, करंट ड्राइंग अकाउंट में जाना है, और करंट अकाउंट ड्राइंग अकाउंट भी डेबिट है इसलिए हम डेबिट साइड में उसकी अपोजिट एंट्री उसकी है बैंक की। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट अमाउंट 6,000 क्योंकि करंट कैपिटल अकाउंट के सामने हमने 6,000 जनरल एंट्री पास की है। अब इन दोनों डेबिट की क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी बैंक के, क्योंकि बैंक क्रेडिट में है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के क्रेडिट में जाना है और हमें वहाँ पे 2 एंट्री पास करनी है। कौन सी, एक तो कैश की और एक करंट ड्राइंग अकाउंट की। तो ये हो गया हमारा सेकेंड एंट्री का जर्नल एंड उसकी लेजर पोस्टिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से कर रहे हैं हम। चलिए देखते हैं हम आगे की एंट्री, जो आपकी थर्ड एंट्री है 17 जनवरी की। गुड्स रिटर्न टू मिस्टर ऋषि ₹2,000। हमने मिस्टर ऋषि से 10,000 का माल खरीदा था, आप देख सकते हो 5 जनवरी को, और हमने 17 तारीख को 2,000 का उसमें से माल रिटर्न कर दिया। आपको याद है हमने परचेज किया था, तो जब परचेज अकाउंट को डेबिट किया था और ऋषि अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था। सिंस इट इज़ गुड रिटर्न तो हम क्या करने वाले हैं, अपोजिट एंट्री करनी है, और हम परचेज रिटर्न अकाउंट अलग से बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऋषि अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। चलिए मैं दिखाता हूं वो एंट्री कैसे होती है। सिंस ऋषि ने हमें माल दिया
तो ऋषि अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया और परचेज रिटर्न हमारे वापस आ गया बिजनेस में, तो हमने उसे क्रेडिट कर दिया परचेज रिटर्न में। परचेज हमने माल रिटर्न किया उनको, तो हमारे बुक्स में से माल चला गया और ऋषि को मिल गया, तो ऋषि के अकाउंट को डेबिट और परचेज रिटर्न को क्रेडिट। तो अभी हम ऋषि का अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी रेडी है, जब हमने पहली एंट्री पास की थी। तो ऋषि अकाउंट के डेबिट साइड में जाके हमें क्या लिखना है, उसकी अपोजिट एंट्री टू परचेज रिटर्न, कितने अमाउंट से, 2000 से, और सेम परचेज रिटर्न अकाउंट बनाना है और उसके क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे हम, यस यू आर राइट, मिस्टर ऋषि का नाम लिखना है और 2000 की एंट्री पास करनी है। ये हो गया हमारा थर्ड एंट्री का पोस्टिंग। अब हम देखते हैं आगे की पोस्टिंग जर्नल एंट्री क्या है। 19 जनवरी को कैश परचेज ₹14,000, एकदम सिंपल एंट्री है। परचेज अकाउंट डेबिट क्योंकि हमने माल खरीदा और बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। ये आपने एंट्री पास कर दी। अब फटक से इसके लेजर में चले जाते हैं, दोनों लेजर हमारे पास रेडी है। परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में हमें क्या लिखना है, टू कैश अकाउंट, क्योंकि परचेज डेबिट में है, और कैश के क्रेडिट में लिखना है हमें क्या, बाय परचेजेस, क्योंकि कैश क्रेडिट में है, तो हमें उसकी अपोजिट एंट्री परचेज की थी वो पास कर दी। ये हो गया हमारा फोर्थ एंट्री। अब देखते हैं हमारे फिफ्थ क्या एंट्री 22 जनवरी की क्या है, कैश सेल की। बहुत सिंपल एंट्री है, सेल किया है और कैश आया है, तो बिजनेस में क्या आया, कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स तो हमारा क्रेडिट में रहता है, तो टू सेल्स 20,000। अब हमें कैश के डेबिट में जाना है क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट में है, और वहाँ पे टू सेल्स लिख के 20,000 की उसकी पोस्टिंग करनी है। साथ ही साथ हमें जाना है सेल्स अकाउंट में, और सेल्स के हमारे क्रेडिट में जाना है क्योंकि सेल्स क्रेडिट में है, और उधर उसकी अपोजिट एंट्री बाय कैश की अकाउंट 20,000। ये हो गई इस लेजर जर्नल की भी पोस्टिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट जर्नल एंट्री किस बारे में है। डिपॉजिटेड इनटू बैंक 16,000। अब आपने बैंक में डिपॉजिट किया, तो एकदम सिंपल एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। चलिए देखते हैं क्या होती है जर्नल एंट्री, आपको दिखा भी देता हूँ साथ के साथ। डेट डाल दिया और हमने कर दिया बैंक को डेबिट क्योंकि बैंक में पैसे डिपॉजिट किए और कैश हमारे बिजनेस से गई, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। तो ये हो गई इसकी जर्नल एंट्री। अब इसकी पोस्टिंग करनी है, तो बैंक के डेबिट में जाना है क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट है, कितने अमाउंट से, 16,000 से। चलिए बैंक अकाउंट के डेबिट में जाते हैं हम। बैंक अकाउंट के डेबिट में हमें टू कैश लिखना है, कितना अमाउंट, 16,000, और हमें कैश के क्रेडिट में जाना है और वहाँ पे लिखना है बाय बैंक 16,000। डेट आपको याद रखनी है, 26 जनवरी की बोली गई है। वैसे तो 26 जनवरी को छुट्टी होती है, लेकिन यहाँ पे दी गई है तो हमें कवर करना है। 28 जनवरी 2018 इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक 7,000 ऑन आवर बिहाफ। अपने को इंटरेस्ट मिला और हमने बैंक ने हमारे बिहाफ पे कलेक्ट कर लिया। तो इंटरेस्ट तो हमारा इनकम है, तो क्या करते हैं, इंटरेस्ट को क्रेडिट करना है। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट हमारा इनकम है, इनकम ऑल क्रेडिट एंड गेन्स। तो एक तो अकाउंट आपको समझ में आ गया कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट होने वाला है, और डेबिट किसको होगा, बैंक को, क्योंकि बैंक में पैसे मिले हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। आपके पास सामने दो ही अकाउंट थे, तो इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। अगर आपको एक अकाउंट पता है कि इंटरेस्ट हमारा इनकम है क्रेडिट में, तो अपोजिट एंट्री उसकी डेबिट में जाएगी। तो इस तरह से भी आप अपनी जर्नल एंट्री पास कर सकते हो। और अब हमें बैंक के डेबिट में जाना है क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट है, और वहाँ पे क्या लिख लेना है, टू इंटरेस्ट अकाउंट 7,000, और इंटरेस्ट रिसीव्ड के क्रेडिट में जाना है बाय बैंक अकाउंट 7,000। ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री की पोस्टिंग। अब आपको करना क्या है, पहले तो जर्नल की टोटल कर लेनी है और देख लेना है आपकी जर्नल की डेबिट और क्रेडिट मैच होती है क्या। यस, इट इज़ गेटिंग टैलिड। 95,000 दोनों साइड मैच हो रही है। इसका मतलब आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी तो कंफर्म है। अब हमें क्या करना है, हमारे सारे जर्नल की लेजर पोस्टिंग हम साथ के साथ करते चले गए, तो अब हमें डायरेक्टली लेजर्स अकाउंट में आना है और लेजर अकाउंट की बैलेंसिंग कर लेनी है, या बैलेंस कैरी फॉरवर्ड या ब्रॉट डाउन कर लेना है। तो पहले क्या करना है, सबसे पहला अकाउंट हमारे पास परचेज अकाउंट है। परचेज के आप देख सकते हो सारे डेबिट में एंट्री है, तो डेबिट हमने टोटल ले लिया और टोटल दोनों साइड लिख दिया। अब हम देख सकते हैं डेबिट साइड बड़ा है, तो इसका मतलब इस अकाउंट का बैलेंस डेबिट है, और हमें इसे बैलेंस करने के लिए बाय बैलेंस लिखना है। कौन से साइड, क्रेडिट साइड 1,04,000, और उसका ही ब्रॉट डाउन कर लेना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,04,000।
अब हमें करना क्या है, ये लेजर हमारा बैलेंस हो गया, तो इसकी अभी डेबिट बैलेंस है, तो इसकी डेबिट बैलेंस हम तुरंत जर्नल में जाएंगे। जर्नल में पहली एंट्री डेबिट साइड में परचेज की लिख देंगे और उसकी पोस्टिंग कर देंगे 1,04,000। ये हो गई आपकी परचेज अकाउंट की ट्रायल बैलेंस में भी ट्रांसफ़र है। तो आप अभी परचेज अकाउंट को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको करना क्या है, ऋषि अकाउंट जो नेक्स्ट अकाउंट है आपके पास, उसका अभी कौन सी साइड टोटल ज़्यादा है वो देख लेना है और दोनों साइड उतनी ही टोटल लिख लेनी है ताकि आपकी कुछ मिस्टेक ना हो। और 10,000 और 2,000 डिफरेंस है, आप देख सकते हो। इसका क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट बड़ा है तो हमें बैलेंस करने के लिए डेबिट साइड लिखना है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, और साथ ही साथ फर्स्ट मंथ के लिए ट्रांसफ़र कर लेनी है बाय बैलेंस कैरिड डाउन 8,000। अब आपका बैलेंस क्रेडिट है तो आपको ट्रायल बैलेंस में जाना है और ऋषि के अकाउंट में क्या करना है, क्रेडिट साइड में आपको लिख देना है 8,000। तो ये आपकी ऋषि अकाउंट की भी ट्रायल बैलेंस में शिफ्टिंग हो गई। तो अब आपको ऋषि अकाउंट को भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास है कैश अकाउंट, दोनों की टोटल कर लीजिए। आपको पता है कैश अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट होना चाहिए, ये हो रहा है कि नहीं आप चेक कर लीजिए। यस, हो रहा है। और बैलेंस डिफरेंस किधर जा रहा है, क्रेडिट साइड में। कितने अमाउंट का, 70,000 का। तो आपने बाय बैलेंस कैरिड डाउन कर लिया और उसको ब्रॉट डाउन कर लिया 70,000, और ये अमाउंट लेके चले जाइए आपके ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस में आप उसे पोस्ट कर दीजिए कैश अकाउंट 70,000 डेबिट साइड। तो आपका कैश अकाउंट का भी काम खत्म। करंट ड्राइंग अकाउंट, करंट ड्राइंग अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तो ये इसका अकाउंट का डेबिट बैलेंस ही रहने वाला है। तो हम क्रेडिट साइड में उसे बैलेंस कर लिया 6,000 और उतना ही डिफरेंस दोनों साइड लिख लिया, और नीचे भी हमने फर्स्ट फेब को भी ट्रांसफ़र कर लिया। और अब हमें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जाना है और करंट ड्राइंग अकाउंट को 6,000 लिख लेना है। ये हो गया हमारा करंट ड्राइंग अकाउंट। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिए, ड्राइंग अकाउंट 31 मार्च को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। ये हम जब फाइनल अकाउंट करेंगे तो आपको समझ में आएगा, बस आपके एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया। अभी देखिए परचेज रिटर्न अकाउंट है हमारे पास। परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो हमें बैलेंस करने के लिए डेबिट साइड में लिखना है टू बैलेंस, और वापस उसे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये 2,000 को हम अपने ट्रायल बैलेंस में लेके जाएंगे और लिख देंगे हमारे क्रेडिट साइड में 2,000 परचेज रिटर्न अकाउंट। ये हो गया आपके परचेज रिटर्न का भी काम खत्म। अब देखते हैं सेल अकाउंट। सेल अकाउंट हमेशा क्रेडिट में रहना चाहिए और क्रेडिट का बैलेंस ही बड़ा है यहाँ पे भी, तो हमें डेबिट साइड टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखना है और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया इसका। और जो अमाउंट है आपकी 60,000 की, वो जर्नल आपकी ट्रायल बैलेंस में जाके उसे लिख लेना है हमें 60,000 सेल अकाउंट। ये हो गया आपके सेल अकाउंट का भी काम खत्म। उसके बाद हमारे पास है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। दोनों की साइड की टोटल में कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी है, आप टोटल कर सकते हो 1,23,000 1,23,000 आपने दोनों साइड लिख दिया। अब इसे बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट में अमाउंट जितनी डिफरेंस है जो कि 97,000 है वो लिख ली, और साथ ही साथ उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया, और हमें ट्रायल बैलेंस में जाके डेबिट साइड में लिखना है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और अमाउंट कितनी लिखनी है 97,000। यस, यू आर करेक्ट। ये हो गया हमारे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लेजर का भी काम कंप्लीट। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाद हमारे पास रह गया है इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट में क्रेडिट में बैलेंस है 7,000, तो आपने डेबिट में लिख लिया टू बैलेंस कैरिड डाउन, और उसके बाद वापस ब्रॉट डाउन कर लिया नेक्स्ट मंथ के लिए, और आप गए अपने ट्रायल बैलेंस में और क्रेडिट साइड में आपको अपना इंटरेस्ट का अमाउंट लिख लेना है 7,000। ये आ गया आपका ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट। अब कौन सा लेजर रह गया है, अब एक ही लेजर रह गया है जो कि है करंट कैपिटल अकाउंट। 2 लाख रुपीज़ जो ओपनिंग में जैसा था वैसा ही कैरी हो रहा है, तो 2 लाख हमें वैसे ही कैरी करना है अगले मंथ के लिए भी। तो 2 लाख हमें कैरी करना है और हमें ट्रायल बैलेंस में जाके क्रेडिट साइड में करंट का नाम लिख के कैपिटल अकाउंट में 2 लाख कर लेना है। ये हो गई आपके सारे लेजर की पोस्टिंग आपके ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद आपको देखना है कि इन दोनों की टोटल मैच होती है कि नहीं। आप देख सकते हो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड, तो आप ये चीज़ का एश्योरेंस ले सकते हो कि आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है और आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कंप्लीट है।
दोस्तों जैसे मैंने आपको कल बताया था कि दो प्रकार के ट्रायल बैलेंस बनाए जा सकते हैं, एक जनरल फॉर्म में, एक लेजर फॉर्म में। हमने पहले सॉल्व करते समय लेजर फॉर्म में बनाया, अब उसका जनरल फॉर्म में कैसे बनता है ट्रायल बैलेंस वो भी आप देख सकते हो। क्या करना है आपको, सारे अकाउंट एक के नीचे एक लिख लेने हैं और उसको कौन सा बैलेंस है, डेबिट है या क्रेडिट है, वो बैलेंस यहाँ पे लिख लेना है और उसे पोस्ट कर लेना है और साथ के साथ उसके नीचे की टोटल भी कर लेनी है। एग्ज़ाम में आपको जिस तरह से पूछा जाए आप उस तरह से बना सकते हो, दोनों तरह से बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एग्ज़ाम में स्पेसिफिकली पूछा जाए कि आपको दोनों तरह से बनाना है तो ही आप दो तरीके से बनाएं, आपको समझ में आए, इसलिए मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ आपको, ताकि आपके दिमाग में वो क्लियर रहे। आई होप आपको आज का सम समझ में आया हो और आपको क्लियर हो गया हो कि जर्नल कैसे लेजर और लेजर से ट्रायल बैलेंस में कैसे जाया जाता है। दोस्तों अगले सम में हम आपके लिए लेके आएंगे और भी सम्स जो आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है और एक्सरसाइज के सम्स भी जो भी कम कवर करने जाने वाले हैं, तो आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा, सारे ऑब्जेक्टिव और सारे प्रैक्टिकल सम्स हम ले लेंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस एंड लाइकिंग आवर वीडियोज़ एंड वॉचिंग आवर वीडियोज़। कीप शेयरिंग आवर वीडियोज़ एंड कीप स्टडिंग एंड हैप्पी रीडिंग। थैंक यू सो मच। क्या आपको टेक्स्ट बुक के दिए हुए क्वेश्चन की चिंता सता रही है? क्या आपको इस बात की चिंता है कि आप एग्ज़ाम के पहले अपना पोर्शन किस तरह से रिवाइज कर सके? तो यह है उसका सॉल्यूशन। हम लेके आए हैं 11th स्टैंडर्ड अकाउंट्स के लिए नोट्स एंड गाइड, जो आपकी टेक्स्ट बुक के दिए हुए क्वेश्चन को तो सॉल्व करेगा ही, साथ में आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। और इसमें आपको मिलेंगे कुछ कॉम्प्रिहेंसिव सम्स जो आपको एग्ज़ाम के कुछ मिनटों पहले रिवाइज करने के लिए आसानी होगी। तो दोस्तों अगर आपको चाहिए आपका नोट्स एंड गाइड तो क्लिक कीजिए नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन पे और पाइए आपकी खुद की कॉपी।